बाइनरी सबवेरियर विथ सम, कौन सा था वो नंबर? सब एरे सम इक्वल्स के। बाइनरी था ना, बाइनरी वाला, 1011 वाला। वो मैंने क्लास में देखा था, क्लास में हमने करा था सर। हाँ, हमने करा नहीं था, मतलब ऐसे ही आइडिया वो किया था शायद, राइट। आपने कौन सा करा, मतलब वही देख लेते हैं। मैंने वही करा है, देखूंगा, मैं श्योर करता हूँ कहाँ गया मेरा tutorial। हाँ, ये कैसे करते हो? मैं हिस्ट्री में गया तो बाजन से ये वाला, राइट। हाँ, हमने हाँ। बोला था कि मतलब थोड़ा आइडिया सोचना है कि कैसे इसमें आएगा, क्योंकि ये ही बेसिस है जो हम लोग वो वाला करने वाले हैं, सब सम इज इक्वल टू के वाला, जो हाँ। कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट। हम्म। हाँ, तो वही है। तो मेनली तो ये है इसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सवेरे, मतलब हमारा जो इक्वेशन था मेन, है ना, उसको देखेंगे। फिर क्या है कि गोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो गोल इज इक्वल टू जैसे ये वाला है, राइट। तो अगर मैं इसको, मतलब आई और जे के बीच में बोलते थे ना हम लोग, आई और जे के बीच में हम लोग काउंट अगर करना है, तो मुझे मतलब इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, तो गोल इज इक्वल टू मतलब प्रीफिक्स सम जो था अपना ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन। क्योंकि हमने वो मतलब वो ऑब्वियसली वो देखा था कि ऐसे वो आएगा, राइट। तो अभी मुझे चाहिए कि मतलब इस इक्वेशन से मुझे बनाना है कि सवेरे क्या आएगा, राइट। तो सवेरे ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक एक एलिमेंट पे जाऊँगा, ठीक है। एक एक एलिमेंट में जाके मुझे देखना है कि यहाँ का जो मेरा सम है करंट, मतलब मुझे अभी चाहिए कि करंट एलिमेंट में मैं जहाँ से हूँ, राइट, वहाँ पे मुझे अगर मैं एक मिनट मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे कम नहीं, छोड़ो एक मिनट आइए। हम्म तो मेनली हमने उस दिन ऐसा डिस्कस किया था कि मैं जो भी एलिमेंट पे मुझे सम चाहिए, राइट, तो मैं क्या करूँगा कि मैं शुरू से शुरू करूँगा, तो शुरू का तो ज़ीरो होगा, राइट। तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा और अपने मैप में मैं डालता जाऊँगा जो भी मैंने देखा है, राइट। तो मैं अगर अगर कोई भी एलिमेंट पे हूँ, राइट, अगर मुझे करंट सम माइनस गोल, राइट, इज इक्वल टू पिछली एंट्री मिल जाती है, हाँ। राइट, तो मुझे पता चलेगा कि ये मतलब मेरा सवेरे बन रहा है, मतलब मेरा जो गोल है वो बन रहा है, राइट। हाँ, तो ये मेनली मतलब वही मेन फॉर्मूला वही है, गोल इज इक्वल टू जे माइनस आई माइनस वन, ठीक है। तो मुझे आई माइनस वन चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, या फिर जे चाहिए, राइट, जे चाहिए ना हमें यहाँ पे। बताओ आप। हमें जे चाहिए तो एक सेकंड, मैं या इधर करने करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड ना। अच्छा,
शेयर वापस। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म तो मेरे पास अभी क्या है, 1 0 1 0 1, ठीक है। हम्म तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैप रखूँगा, ठीक है। हम्म मैप मैप में क्या होगा कि मैप में मुझे ये मिलेगा कि सम कौन सा आया है, और सम कौन सा आया है, और कोई नहीं, इसको आप थोड़ा और देख लेना, क्योंकि समझ आपको आ गया होगा सब। थोड़ा नहीं बहुत। नहीं, मुझे समझ आ गया था, लेकिन अभी नहीं समझा था। सॉरी सॉरी। हाँ नहीं, वो समझ आ जाता है, पर समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग और क्लैरिटी चाहिए होती है। मतलब समझ तो आ जाता है, पर समझाना थोड़ा अलग रहता है, तो वो ठीक है हाँ। पर आप इसको और देख लेना, क्योंकि क्या कभी अगर आ गया इंटरव्यू में तो समझाना तो आपको पड़ेगा। तो अभी हमने जो प्रीफिक्स सम पार्शियल सम करा है, इसको ही 2D एरे में देख लेते हैं, ये कैसे 2D एरे में लगता है। और हम पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और मतलब आप पे दो काम होंगे, अगर जो अभी मैं दूंगा पहले वो हो जाए, तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ये मैंने दिया था पहले भी, पर अब ये वाला फिर से ट्राई करना, क्योंकि अभी तो 0 1 वाला करने लग गए थे, क्योंकि वो थोड़ा इजी था। तो मतलब बाद में ट्राई करना, पहले तो जो आज हम देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। ओके। तो अब जो हमने प्रीफिक्स सम देखा, प्रीफिक्स सम और पार्शियल सम, अब हम वो देखेंगे 2D एरे पे। ओके। 2D में प्रीफिक्स एंड पार्शियल सम। अब जैसे हमारे नॉर्मल 1D एरे में होता था कि प्रीफिक्स सम किसी आयत पोजीशन पे हमें क्या बताता था कि अगर हम इस आयत पोजीशन पे देख रहे हैं तो हमें यहाँ तक का पूरा सम मिलता था इस पोजीशन पे, ये प्रीफिक्स सम बताता। अब 2D एरे में सेम होगा, अगर हमारे पास ऐसे कोई 2D एरे है, और इसमें अभी फ़िलहाल के लिए सब में 1 डाल देते हैं। अब क्योंकि ये 2D एरे है तो हमारे पास दो इंडेक्स होंगे। 1D एरे में तो सिर्फ आयत था, यहाँ पे आई और जे दोनों होगा। तो अगर हम इस पोजीशन के लिए देख रहे हैं, इस वाले आयत के लिए, आयत और जेयत के लिए, अगर हम इस आयत और जेयत के लिए देख रहे हैं तो हमें जो प्रीफिक्स हम देगा वो इतने पार्ट का सम देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मतलब 0 0 से लेके
आई जे तक का सम मिलता है हमें पूरे 2D वहाँ ग्रिड का। तो लिया पहली रो तो पूरी लेनी चाहिए थी ना। नहीं नहीं, वो फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा कि अगर हम इतना पूरा ले लें और इतना यहाँ पर ऐसे, हम्म। नहीं वो कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। अभी हम तो जो हमें भी, कोई भी है तो हमें सिमेट्री में लेना है, जैसे थ्री थ्री पे मेरे को चाहिए तो पूरा मुझे वो 9 वाला बॉक्स लेना है, राइट। यहाँ पे आई जे का मतलब ही ये है कि ith रो तक और jth कॉलम तक अच्छा ओके राइट। 0 0 से, हाँ। तो ith रो तक गए हम और jth कॉलम तक गए 0 0 से कोऑर्डिनेट से, हम्म। यहाँ तक का पूरा सम। अगर हम इस वाले के लिए देख रहे हैं तो हमको इतना मिल जाएगा। राइट। अब ये तो हुआ कि हमको मिल जाएगा, पर हमें मिलेगा कैसे, अब ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इमेजिन करेंगे एक चीज़ कि ये हमारा जैसे ग्रिड दिया है हमारे पास, अभी ऐसा रख लेते हैं। और हम इस पार्ट का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस पार्ट का। ओके। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ऐसा इतना ही कैलकुलेट करना है, ये बोल रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट आगे जा रहा था, पर चलो थोड़ा सा और वैसे करते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर हमें इस आई जे तक का कैलकुलेट करना है 0 0 से, मतलब जो हमारा 2D ग्रिड बनेगा, सब ग्रिड, वो इतनी बनेगी। हमें इतनी कैलकुलेट करनी है, तो हमें कैसे करेंगे हम? तो पहली चीज़ क्लियर है कि सबका सम मिलना चाहिए हमें। अगर यहाँ पे 1 1 1 ऐसे रखा हुआ है हमने, तो इस आई जे पे अगर हम प्रीफिक्स सम देखें तो हमें 9 मिलना चाहिए। और अब एक काम करते हैं, इतने पार्ट का देख लेते हैं। तो 4 बनना चाहिए। हाँ, इस आई जे का हमें 4 मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि ये तो हमें पता है कि ये सारे ऐड हो रहे हैं, पर ये ऐड कैसे हो रहे हैं, इसको दिखाने के लिए, क्लियरली दिखाने के लिए हम डायरेक्ट उस पर ही चलते हैं जो मैं पहले बोल रहा था कि हम बीच का कोई पार्ट कैलकुलेट करेंगे। कि अगर हमें ऐसे ग्रिड दी है, और हमें इतना कैलकुलेट करना है, ये ग्रिड निकालना चाह रहे हैं हम डायरेक्ट। तो अब इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये अगर हमने देख लिया तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रीफिक्स सम कैसे आ रहा है। अब अगर हमें क्योंकि ये वाली ग्रिड चाहिए, तो सबसे पहले तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रीफिक्स सम बना हुआ है, तो किसी भी आई जे तक 0 0 से हमें सम मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, मतलब ये हमें इतनी ग्रिड देगा। अच्छा ओके। ये तो आपने जहाँ पे ए लिखा है हमें वहाँ पे आई जे चाहिए, राइट, ऐसा बोल रहे हो। ये हमें वाइट वाला बॉक्स निकालना है। हाँ, उसका ही चाहिए। हाँ समझो। लेकिन हमें अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली जो कैलकुलेट करते थे, अब ये बोल रहे हो कि ऐसे करेंगे तो ये जो ब्लू वाली ग्रिड है वो मिलेगी हमें। हाँ, अभी ये मिलेगी हमें, क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम
0 0 से किसी भी आई जे तक का मिल रहा है हमें, यही हमने निकाला है अभी तक। वो अभी हमें पता नहीं कैसे, हम सपोज कर रहे हैं निकाल रखा है। ओके। तो अगर हम इस ए पॉइंट पे निकालेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा ब्लू, ब्लू मिल जाएगा right? पर हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए। नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब इसे माइनस कैसे करेंगे, हमें अगर हम ये बी बोलें, इसको अलग कलर से ही देखते हैं। अगर हम इसको बी बोलें तो हमें इतना पार्ट मिलेगा। हाँ ठीक है। तो मतलब इतना पार्ट ये माइनस हो गया। तो अब हम ए माइनस अगर बी कर देंगे तो कैसे दिखाऊँ, तो मतलब समझ गए ना, वो निकल जाएगा। हाँ, तो हमें इतना पार्ट मिल जाएगा अभी। हाँ right। पर इसमें भी ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। सी बोलेंगे हम उसको, वो एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो हम इसको भी अब, लेकिन दो नहीं निकलेगी ऐसा बोल रहे ना, पूरा लाइन निकलेगा। हाँ ये पूरा निकलेगा, तो इसका मतलब अब ये भी निकल गया। राइट, और जो 2 बार निकल गया, हाँ, उसको हम ऐड करेंगे। तो अब ये वाला पार्ट जो हमारा है, कलर कहाँ है, हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा, ये 2 बार निकल गया। इसको एक बार ऐड कर देंगे, तो इसको हमने बोल दिया डी। तो अगर हम ये करते हैं ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो हमको ए मिल जाएगा। तो यहाँ से पहली बात तो हमें पार्ट निकालना दिख गया कि कोई भी सब ग्रिड कैसे निकालनी है, हमें किसी भी सब ग्रिड का सम निकालना। पर यहाँ से एक और चीज़ दिखी हमें कि कोई भी जो सब ग्रिड है, जैसे ये ए थी, ये वाइट वाली है यहाँ पर, ये अपने ऊपर वालों पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। हाँ बराबर। अब यही जब हम हाँ, अब यही जब हमें प्रीफिक्स सम बनाना है, अगर इसको फिर से रेडी कर लेते हैं। तो अगर हम किसी पॉइंट का प्रीफिक्स सम बनाना चाह रहे हैं, सपोज इस पॉइंट तक का, तो हम अगर ये एज्यूम कर ले कि इस पॉइंट तक का बना हुआ है, इतना बना हुआ है, अगर हम ये एज्यूम कर लें, इतना ही नहीं, इतना बना हुआ है अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इतना बना हुआ है, हम क्या बोलेंगे कि अगर इस पॉइंट को जैसे मैं सी बोलूं, ये सी और ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और हम निकालना चाह रहे हैं इस वाले के लिए, ये हमारा करंट है। करंट वाला पहले तो पूरा रहेगा। कौन सा करंट अगर मुझे अभी चाहिए, ठीक है, तो वो पूरा मिलेगा, लेकिन उसमें मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बी और सी निकाल के। नहीं, करंट तो अभी हमें पता ही नहीं। अच्छा। ये जो रेड पार्ट मतलब फिल कर रहा है, सिर्फ यहीं तक का प्रीफिक्स हम पता है अभी हमें। हाँ राइट, ओके। हाँ, तो करंट कैसे निकालेंगे? अब हम बोलेंगे कि अगर ए पॉइंट तक का हम प्रीफिक्स हम ले लें, मतलब हमें इतना पार्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो ए चाहिए।
और अब हमें ये भी सी तक का भी चाहिए ताकि हमें ये पार्ट भी मिल जाए, लेकिन उसके साथ ये पार्ट भी आएगा फिर से। राइट आएगा। तो सबसे पहले तो प्लस सी भी कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये पार्ट फिर से आएगा हमारा 2 बार, हाँ तो वो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसको अब हम माइनस कर देंगे। लेकिन करंट वाले तक के लिए करंट भी चाहिए हमें, तो प्लस करेंगे। हाँ, करंट को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो किसी भी ब्रैकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ओरिजिनल हम जब लिखेंगे तो ए प्लस सी ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पे तो हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस ये सेम है इनकी वो प्रेसिडेंस। तो किसी भी पॉइंट तक का प्रीफिक्स हम निकालने के लिए हमें ये 4 चीज़ करनी पड़ेगी, ए बी सी और करंट वाले पॉइंट के लिए। अब हमने तो अज्यूम करा था कि ये सब मिला हुआ है हमें पहले से, बी ए सी तक का प्रीफिक्स हम, पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये भी नहीं मिला होगा। तो उस केस में क्या होगा, सब कुछ बेस केस से हैंडल होगा कि जैसे ये हमारा पहला पॉइंट है ये वाला, अब इसके पास तो ए बी और सी है ही नहीं, तो कुछ ऐड प्लस कुछ नहीं होगा, इसलिए इस वाले तक का प्रीफिक्स हम सिर्फ ये खुद ही होगा, मतलब सिर्फ करंट रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी सी है ही नहीं इसके पास। अब अगर हम आए इस वाले पास, इसके पास यहाँ पर ए तो है पर बी और सी नहीं है, तो इस वाले के लिए जो प्रीफिक्स, मतलब यही फॉर्मूला लगाना है हर जगह, लेकिन जो कॉर्नर है, सबसे पहले तो हमारा पहला जो कॉर्नर है वो खुद ही होगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रीफिक्स हम अपना। और जो बाकी जो डायगोनल्स या एज पे पड़े हैं जो एकदम, जैसे ये सारे फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये सिर्फ अपने लेफ्ट या ऊपर वाले का सम होंगे, क्योंकि जैसे इस वाले पे अगर हम आए थे, इसके पास सिर्फ ए था जो इसके लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट वाला प्लस करंट हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट है इसके लिए ये वाला ए है, तो ये ए प्लस करंट हो जाएगा खुद ही। तो ये सेम पूरा फर्स्ट रो सेम चीज़ फॉलो करेगी और सेम कॉलम के साथ होगा। इस कॉलम के लिए यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे बी और ये वाला सी, तो ए और बी तो है ही नहीं, सिर्फ सी है, तो ये सी प्लस करंट हो जाएगा, जो हमारे फॉर्मूले में है वही लगा रहे हैं बस हम। तो बस यही है इसका प्रीफिक्स हम बना, मतलब और भी चीज़ें आप कर सकते हो धीरे धीरे ऑप्टिमाइज अपने हिसाब से, पर स्टार्टिंग में ऐसे ही करेंगे हम कि जो 0th रो और 0th कॉलम है इनको सेपरेट भर देंगे, और फिर जो भी वैल्यूज़ हैं अंदर, एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर इंडेक्स है आई जे, उसके लिए ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस सी माइनस बी प्लस करंट। ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स हम। अब इसको पहले एक बार देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। तो ये पार्शियल सम ज़्यादा कुछ है नहीं, पार्शियल सम तो सिर्फ एक लॉजिक की तरह है जो मतलब कहीं भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखते हैं पहले। तो एक 2D ग्रिड बनाते हैं। पूरा वन लिखेंगे, पूरी वन ताकि क्लियर रहे।
अभी तो यह नॉर्मल है, इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, या एक काम करते हैं, प्रिंट फंक्शन ही बना लेते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। अब ये सिंपल इसको प्रिंट कर देगा। जी तो ये प्रिंट कर देगा। इसको एक बार ये पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अभी तो ये नॉर्मल 1 1 है। अब हमें बनाना है इसका प्रीफिक्स। तो वही दो चीज़ करेंगे कि पहले तो जो 0th रो और 0th कॉलम है उनको बनाएंगे सिर्फ प्रीफिक्स। मतलब वो फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, a प्लस माइनस गोल इज इक्वल टू जे माइनस आई माइनस नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन में था, हम तो 2D अरे वाला कर रहे हैं। हाँ ओके। इसमें था a प्लस सी माइनस बी प्लस करंट। a प्लस सी माइनस बी प्लस करंट। a प्लस सी माइनस बी और इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि ये है b, ये है c, c ये है a, यहाँ पर है करंट। तो अब हमें जो हमने देखा था कि ये जो 0th रो है हमारा, इसके लिए और ये जो हमारा 0th कॉलम है, इनके लिए हमारे फॉर्मूले में क्या लगेगा कि सिंपल करंट होगा हमारा और जो उससे पहले वैल्यू हुई है वो ऐड होती रहेगी, बस और कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर ये वाला है, इसके अंदर ये वाला ऐड हो जाएगा और प्लस ये खुद तो है ही, बस। तो यही करना है। तो इसको पहले ये हम 0th रो के लिए चला लेते हैं। यहाँ पे हमारा साइज 5 ही है। तो अगर हमारा जो ith है यहाँ पर रो, यहाँ से रो से मेरा मतलब कि रो से मतलब मैं यहाँ, अरे चल नहीं रहा एक सेकंड। रो से मतलब कि पहले ये वाली रो 0th, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। क्योंकि कॉलम हम फिक्स रख रहे हैं अभी, लेकिन उसकी 0th कॉलम की सारी रो पे जाके हमें ये करना है। तो अब अभी हम मैं ये कर रहा हूँ, इसको नाम भी बदल लेते हैं, काम करते हैं रो। तो अगर हमारी रो 0 है तो उस केस में जो एरे का ith सेम एरे में बनाए या इसको दूसरे में करें, सेम में ही कर लेते हैं। चलो, जो ये है ये चेंज नहीं होगा, ये वो ही रहेगा। तो इसको रहने ही देते हैं। हम बोलेंगे कि अगर ये 0 नहीं है
तो हमें कुछ करना है, क्योंकि तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तब हमें क्या करना है कि जो भी आई जे पे वैल्यू है उसमें हमें ऐड कर देना है जो भी इससे पहले वाली रो में थी, रो -1, यहाँ पे भी रो आएगा, जो भी पहले वाले रो में थी, और कॉलम तो हमारा फिक्स है, 0 तो रहेगा। तो ये हो गया हमारा रो वाली साइड के लिए, ये चीज़ हमारी पूरी हो गई। अब सेम हमें यहाँ करना है, अब हम कॉलम को फिक्स कर देंगे, रो को फिक्स कर देंगे 0, पर कॉलम चेंज होता रहेगा अब हमारा। अब यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं 0, अब अगर हमारा कॉलम ग्रेटर देन 0 है, यहाँ सेम ही है, मतलब अगर 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि अब इसका जो एक सेकंड, यहाँ पर भी ये जे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कॉलम फिक्स है और यहाँ पर रो फिक्स है। तो यहाँ पे जो भी रो है उसका जो भी कॉलम है उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा 0th रो पर ही पिछला कॉलम था, तो हमारा कॉलम भी हो गया। अब हमारा ये भी हो चुका है, और कॉलम का वो पूरा मिल गया मतलब। हाँ ये हो गया। तो अगर हम इसको देखें अपने इस पे, तो अब ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ऐसे, और सेम यहाँ पर 1 2 3 और 4, इतना हो चुका है अभी हमारा। अब हमें बाकी करना है, और बाकी के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि a माइनस बी प्लस सी प्लस करंट। और ये ए बी सी क्या है करंट के हिसाब से, तो अगर हमारा ये करंट है तो ये वाला हमारे लिए ए है, ये वाला हमारे लिए बी है, ये वाला हमारे लिए सी है। इसको बहुत जगह ऐसे भी दिखाते हैं कि ये वाला हमारा आई कोमा जे है, तो ये वाला हमारे लिए आई कोमा जे -1 है, ये वाला हमारे लिए आई -1 जे -1 है, ये वाला हमारे लिए आई -1 और जे है। पर ये तो हम देख ही लेंगे, ये कोऑर्डिनेट में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, इससे अच्छा ABC बोल देते हैं अभी, वो तो कोड करते हुए हम कर देंगे ऐसे। तो अब हमें ये दो चीज़ मिल गई, तो इनको भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारा ये इतना बन चुका है। अब हमें इसके बाद अब हमें बीच वाले पोजीशंस के लिए करना है बस। तो अब हम हर एक पॉइंट पर जाएंगे एक एक करके, 0th रो और 0th कॉलम को छोड़कर, क्योंकि वो हमने कर लिया। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा कॉलम के लिए भी 1 से स्टार्ट करेंगे, और अब हर एक पे जाके सिंपल फार्मूला लगा देंगे। जो हमारा फार्मूला था a माइनस सी माइनस बी सॉरी प्लस सी ए सी ऐड होगा, फिर बी माइनस होगा, मतलब बी ही माइनस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे देखा था हमने, हाँ हमें यहाँ तक का चाहिए पूरा,
तो हमने पहले इतना ऐड करा, ये पार्ट, ये है ए, तो ए ऐड हो गया हमारा। अब हमने इतना पार्ट ऐड करा सी, सी ऐड हो गया, पर वो जो डबल आ गया पार्ट उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया वापस, ये है बी, बी रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी इतना पार्ट रह गया, तो ये हमारा करंट वाली वैल्यू है, उसको फिर ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ तक का पूरा प्रीफिक्स मिल गया। ओके। तो अब बस ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ कि एरे के ith और jth पे हमें प्लस करना है सबसे पहले a। अब a के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ देखे थे, a के कोऑर्डिनेट है i, j माइनस 1, तो यहाँ बोल देंगे और अब हमारा फॉर्मूले में माइनस होगा b, इस फॉर्मूले को ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं माइनस b, माइनस वाला लास्ट में, बाकी सब ऐड होगा। तो अब c को ऐड कर लेते हैं, तो c का फॉर्मूला है, c के कोऑर्डिनेट है i माइनस 1 कोमा j, तो अभी यहाँ पर i माइनस 1 और j, और अब ऐड होगा करंट, तो करंट वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्लस इक्वल टू कर रहे हैं। अगर हम इक्वल टू करते तो करंट वाला ऐड करना पड़ता, तो फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, और अब होगा माइनस बी डायरेक्ट। ओके। और बी वाला है हमारा i माइनस 1 j माइनस 1 कोऑर्डिनेट, तो i माइनस 1 j माइनस 1। अब हमने हर कोऑर्डिनेट पर जाके फॉर्मूला लगा दिया बस नॉर्मली, तो अभी हमारा प्रीफिक्स हम बनना चाहिए, देखते हैं। तो प्रीफिक्स हम तो बन गया। ओके। तो ये मतलब ये जो हमारा तीसरा वाला है वो सम है, राइट? हाँ, ये तो सिर्फ हमने जो 0th रो और कॉलम करा था वो था। हाँ, ये प्रीफिक्स हम, ये 1 1 ही था, राइट? 1 1 ही था। हाँ, ये पूरा 1 1 करा था हमने, इसलिए वहाँ पे 4 है। ओके, समझा बराबर। तो अब जो हमारा नॉर्मल 1D एरे में प्रीफिक्स सम का फ़ायदा था या यूज़ था, वो यहाँ पर भी है। हम किसी भी सब ग्रिड का सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और वो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हमने उसी से स्टार्ट करा था समझना। तो कहाँ, यहाँ दिखा था, हाँ, ये कि किसी भी सब ग्रिड का अगर हमें निकालना है तो हमें बस ये फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसमें a क्या होगा, ये तो हमें गिवन होगा i को मजे कि यहाँ अगर कोई सब ग्रिड है तो उसका हम ये पार्ट तो हमें पता ही है और ये पार्ट भी पता है, मतलब पार्ट से मेरा मतलब कोऑर्डिनेट पता है i j, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो a भी हमें पता है, मतलब a तो हमें पता है। अब बारी आई b की, b कैसे निकालेंगे क्योंकि b तो यहाँ पर है। हाँ। सेम हमें c भी निकालना है। क्या जाएगा, b भी तो i j से निकल जाएगा, मतलब i j से ही निकल जाएगा ना ये? निकल तो जाएगा, हाँ, पर कैसे? मतलब खाली b निकालना है ना हमें? b, हाँ, मतलब b का i और j निकालना है बस। तो मैं तो वही मतलब ऊपर वाले सबको प्लस करेंगे, राइट? नहीं, b का i और j कोऑर्डिनेट, b, क्योंकि हम b का प्रीफिक्स हम तो हमें मिल जाएगा, पर कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? हमें तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ये x और y, कि x से y तक का निकालना है सब ग्रिड। y
मतलब y माइनस एक्स जो है हम्म वो उसका ये हो जाएगा। मतलब दोनों की कॉलम सेम ही है, राइट? हाँ वो तो है। मतलब y की कॉलम पूरी ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे y आएगा, ये ऊपर से नीचे x आएगा। तो b की जो कॉलम है हम्म वो पूरा माइनस y माइनस एक्स ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, पता एक्स वाई नहीं से देखो बहुत मतलब एक्स वाई से क्लियर है ही एकदम। मिलेगा। हम्म ओके। तो मुझे तो लगता है कि जैसे y माइनस टू हो गया बट ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, मैथ में तो जो है हाँ, उसी में इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। यस यस। बी का तो मैं ये दिखाता हूँ एक्स चलो। क्या है? एक्स एस एस आई और एस जे। ये वाई में क्या लिखा है आपने? नहीं वो ई है, एस ई स्टार्टिंग आई। के लिए ई एंडिंग के लिए। अच्छा ओके। तो ओके समझा। तो ये एक्स जो है वो एस आई और एस जे है, राइट? हम्म वहाँ क्योंकि पे। कोड आई और जे है हमारे एक्स पर। हम्म। बी का मैं दिखाता हूँ, बाकी आप फिर निकाल दोगे आराम से। ओके। तो बी के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, बी का आई और बी का जे। हम्म। अब बी का आई मतलब ये आयत रो। हम्म हम्म। अब ये आयत रो पर ही तो हमारा वाई है। हम्म। तो मतलब बी का जो आई है वो सेम है जो वाई का आई है, क्योंकि दोनों के लिए रो नंबर तो हमेशा सेम ही होगा। ओके। हाँ बराबर। तो मतलब दोनों हमें के लिए मतलब ये मिल गया। आई मिल गए। हाँ बी का आई मिल गया, क्योंकि दोनों एक ही रो पर है। राइट। अब जो बी के लिए कॉलम है, क्या वो एक्स से एक पहले वाला कॉलम होगा हमेशा? हम्म। कंफर्म? हाँ कंफर्म है। हम्म तो बस हमें ये भी मिल गया। हम्म। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो बी के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, कि जो भी हमें वाई का आई है ये बी का आई हो गया, और जो भी हम्म। एक्स का आई है -1, आई नहीं सॉरी, जे, वो बी का जे हो गया। तो बी के कोऑर्डिनेट मिल गए। हम्म। अब ऐसे ही हमें डी और सी के निकालने हैं। हम्म। बस फिर फॉर्मूला लगाना है और किसी भी सब ग्रिड का हमें मिल जाएगा फिर सम। ओके। तो ओके। करना, आप ट्राई करना। तो अभी आपको जो चीज़ करनी है वो पहला तो आपको इम्प्लीमेंट ही करना है। ये 2D वाला। हाँ प्रीफिक्सम 2D का। हम्म। फिर उसके बाद आपको सब ग्रिड का सम निकालना है किसी भी। ओके। तो जैसे हम नॉर्मल 1D अरे में करते थे कि हमें क्वेरी मिलती थी और उस क्वेरी में हमें आई और जे गिवन होता था, हम उस आई जे के अंदर का सम निकालते थे सब एरे का। हम्म। यहाँ हम्म। पर आपको दो पॉइंट गिवन होंगे क्वेरी में, एक्स और वाई। मतलब एक्स में खुद में आपको आई और जे मिला होगा, वाई में भी आपको आई जे मिला होगा। तो हम्म। ये आपकी एक सब ग्रिड बन जाएगी, उसका सम निकालना है अब आपको। वो कैसे निकालना है, वो ये फॉर्मूला हो गया। मेन आपको ये फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आया कैसे। ये तो कभी याद ही नहीं रखना, कभी भी नहीं, डायरेक्ट ओके। मतलब देख लेना है तुरंत कैसे आया। ये देखना है हम्म सब ग्रिड हो कभी गया। अगर। और हम्म। उसके बाद आपको इसमें पार्शियल सम का इफेक्ट कैसे हो रहा है वो देखना है। तो पार्शल। हम्म जैसे हमने 1D अरे में देखा था कि अगर मैं यहाँ पर प्लस एक्स कर देता हूँ
तो यहाँ से लेके एंड तक पूरे में प्लस एक्स का इफेक्ट जाएगा या कंट्रीब्यूशन चले जाएगा। सेम 2D एरे में भी होगा। अगर इस पॉइंट पे मैं प्लस एक्स कर देता हूँ तो इससे लेकर बाकी जितनी भी इसके बिलो या राइट साइड में पॉइंट्स है सब में प्लस एक्स का इफेक्ट जाएगा। वो क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट पर अगर हम जाएंगे ये 3 पॉइंट को कंसिडर करता है, ए को, बी को और सी को। ओके। तो इस एक्स के नीचे जो हमारा आई जे है उसके लिए सी हो गया प्लस एक्स हमारा। मैं मतलब एक जगह पर ऐड करूंगा तो उसका इफेक्ट सारी जगह पर जाएगा, सिर्फ उसके नीचे और राइट साइड में, और कहीं नहीं, सिर्फ उतनी ही पार्ट में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ भी पार्शियल सम लग जाएगा। क्योंकि अगर इसके नीचे और राइट साइड में प्लस एक्स हो रहा है तो आप यहाँ पर वापस माइनस एक्स कर सकते हो। तो अब इसके नीचे और राइट साइड में सेम वैसे रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी अब दोनों चीज़ें। क्योंकि इतने पार्ट में, यहाँ पूरे पार्ट में प्लस एक्स भी प्रेजेंट कर रहा है और माइनस एक्स भी प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ज़ीरो रहेगा, मतलब इनका कोई प्रेजेंस है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी पार्शियल सम काम करेगा 2D एरे में भी। तो ये आप थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज या कंसेप्ट बिठा के आना कि पार्शियल सम अच्छा काम कर रहा है ऐसे, कि वाई भी मतलब कि क्यों काम कर रहा है। तो ये 3 चीज़ ही बहुत है मेरे ख्याल से कि इम्प्लीमेंट करना इसको, और फिर सबग्रिड सम और पार्शियल इफेक्ट, पार्शियल सम का इफेक्ट। तो यही करना, और ये अगर हो जाए तो उसके बाद जो वो सम सब एरे सम इक्वल टू के वाला क्वेश्चन था वो ट्राई करना। नहीं भाई, ये मुझे लगता नहीं अच्छा हो जाएगा ये काफी है ना? नहीं हो जाएगा ये तो, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो मैंने अभी कराई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नहीं ये सब ग्रिड तो ठीक, मतलब सब ग्रिड तक तो शायद हो जाए, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके। पार्शियल सम में पता मतलब समझ में आया आप मेरे जो बोल रहे हो, लेकिन वो देखता हूँ नहीं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, खाली समझना। हाँ, खुद से बस आप ये क्लियर कर लेना कि कहीं पे अगर हम प्लस एक्स कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट नीचे और राइट साइड में क्यों जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो मतलब हो गया ये, क्योंकि ये आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको समझना है बस। बाकी बता ही दिया कि हर एक के लिए ए, बी और सी पॉइंट होते हैं जिनको वो कंसीडर करता है। तो इसके एक्स के नीचे वाले के लिए ये सी पॉइंट है तो ये ऐड हो जाएगा। इस वाले के लिए ये ए पॉइंट है एक्स हमारा, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक नई हमारी सब ग्रिड है, या ये एक सब एरे है, तो आप इसको भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट करता था। तो अब ये ऐसे हो गया जैसे कोई नया एरे है, नया 2D एरे है, और नए 2D एरे में 0th रो और 0th कॉलम पे क्या होता है, हम उसके लेफ्ट साइड वाला या जो ऊपर है उसको सिर्फ ऐड करते रहते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस एक्स लगा है तो वो नीचे सब में प्लस एक्स ऐड होता हुआ जाएगा और इधर भी, और उसके बाद तो हर कोई इन दोनों पॉइंट को ऐड करता है अपने ऊपर और लेफ्ट वाले में, तो सब में जाएगा ये। हाँ, तो ऐसा नई ग्रिड वो थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, तो पहले ही बस एक बार समझना, उसके बाद तो आप कुछ इमेजिन कर लेना कि भाई कपड़ा टांगा हुआ उसमें इंक मारी तो नीचे पूरे में बह गई, बस ऐसे। हाँ समझे। बस फिर आज तो इतना ही, क्योंकि कल भी करनी है तो ये ज़्यादा ना हो जाए। नहीं ठीक है, करता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, चलो बाय। बाय।